ये हुई ना बात। क्या हालचाल है भाई लोग। रणविजय यहां है। चलो एलियंस के बारे में बात करते हैं यार। जब से इंसान हैं तब से तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं, क्या हम अकेले हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के, है ना। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा ये छोटा सा प्लैनेट्स, क्या कहीं और भी कोई होगा, शायद हमसे भी ज्यादा मस्त। जरा सोचो यार, हमने तो अभी तक धरती के सारे समुद्र भी नहीं देखे हैं। पता नहीं कैसी कैसी अजीब अगरीब चीजें होंगी वहां नीचे। तो सोचो अंतरिक्ष में क्या क्या हो सकता है। दिमाग खराब हो जाता है सोच के। पुराने जमाने की गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आजकल की साइंस फिक्शन फिल्मों तक एलियंस हमेशा से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करते रहे हैं। क्या वो छोटे छोटे हरे रंग के आदमी होते हैं या कुछ और भी अजीब। हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हों, हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे। या हो सकता है कि वो अभी अभी शुरुआत कर रहे हों, ब्रह्मांड में अपने पहले कदम रख रहे हों। वो चाहे जो भी हों, उनके होने की संभावना ही ऐसी है कि आप बस यही बोलोगे, वाह। चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं, क्या कहते हो। चलो थोड़ा सा वैज्ञानिक बन जाते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है यार, मतलब सच में बहुत ज्यादा बड़ा। अरबों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास ग्रह घूम रहे हो सकते हैं। ऐसे ग्रह जहां जीवन हो सकता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। वैज्ञानिक इसे ड्रेक समीकरण कहते हैं। ये एक फार्मूला है जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वहां कितनी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं। कोई भी इसका सही जवाब नहीं जानता, लेकिन अगर ये संख्या बहुत छोटी भी हुई तो भी ये बहुत बड़ी बात है। जरा सोचो यार, अगर एक भी ऐसा ग्रह है जहां बुद्धिमान जीवन है तो ये सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। इसका मतलब है कि वहां और भी लोग हैं। शायद वो भी अपने रात के आसमान को देख रहे होंगे और वही सब सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं यार। इस दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिमाग भी एलियंस के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग, वो जीनियस जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था। उनका मानना था कि एलियंस का होना बहुत मुमकिन है। उन्होंने कहा था, मेरे गणितीय दिमाग के हिसाब से सिर्फ संख्याओं को देखते हुए भी एलियंस के बारे में सोचना बिल्कुल सही है। फिर कार्ल सागन है, जिन्होंने हमें कॉस्मोस दिया। उनका पूरा ध्यान पृथ्वी से परे जीवन की तलाश पर था। उन्होंने तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए संदेश तैयार करने में भी मदद की थी, इस उम्मीद में कि शायद किसी और सभ्यता से संपर्क हो जाए। ये लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, ये बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक थे और उनका मानना था कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतनी सारी संभावनाओं से भरा हुआ है कि हम अकेले नहीं हो सकते। ये सोचने वाली बात है ना। चलो अब थोड़ा मजेदार चीजों के बारे में बात करते हैं। एलियंस दिखाई दिए, उनकी मुलाकातें हुई, ऐसी बातें। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। जैसे 1947 में रोजवेल की घटना। कहा जाता है कि न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हो गया था और सरकार ने इसे पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन कुछ का मानना है कि वो कुछ और ही था। फिर ऐसे अनगिनत लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ देखे हैं। क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग झूठ बोल रहे हों, लेकिन सब तो झूठे नहीं हो सकते। हिगैम्बा है ना। और उन प्राचीन संरचनाओं का क्या, जिनके बारे में लगता है कि वो अपने समय से बहुत ज्यादा उन्नत थीं, जैसे पिरामिड या स्टोनहेंज। क्या हो सकता है कि उन्हें बनाने में किसी एलियन ने मदद की हो? सोचने में मजा तो आता है। हम सब ने कहानियां सुनी हैं, धुंधली तस्वीरें देखी हैं और डॉक्यूमेंट्री देखी हैं। सच कहीं बाहर है, कहीं ना कहीं। हो सकता है कि ये सरकार की कोई साजिश हो सकता है कि ये कोई ऐसी उन्नत तकनीक हो जिसे हम नहीं समझते, या हो सकता है, बस हो सकता है कि ये एलियंस ही हों। बात यह है कि हम पक्के तौर पर कुछ नहीं जानते और यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है। तो क्या एलियंस होते हैं? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो होते हैं। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी
ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और यही बात इसे इतना अद्भुत बनाती है। तो दोस्तों, तारों को देखते रहो और ऐसे ही बड़े बड़े सवाल पूछते रहो। पता नहीं कब क्या मिल जाए। टाटा।